Hello friends, welcome back to our channel JGD Learning Point. According to demand in the comment section, I am going to start third chapter of Chemistry Science 10th class Metals and Non-Metals. जो स्टूडेंट्स अभी 9th से 10th क्लास में प्रोसीड किए हैं वो वेट कर लें, उनके लिए मैं स्टार्टिंग से एंडिंग तक फुल चैप्टर प्रोवाइड करूँगा NCERT पैटर्न, तो वो थोड़ा सा वेट कर लें। तो जैसा कि डिमांड था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर की रिवीजन करा दीजिए सर, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। गाइज़, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। जैसा कि 4 अप्रैल को आपका बोर्ड एग्ज़ाम है साइंस का, तो यहाँ पर देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। 9th क्लास में आपने मैटर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो उसमें एलिमेंट्स को भी क्लासीफाई किया गया था। एलिमेंट्स को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, हाउ आर एलिमेंट्स क्लासिफाइड। ऑल एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट मेटल्स, सेकेंड नॉन मेटल्स, थर्ड मेटलॉइड्स। तो सबसे पहले हम देख लें कि मेटलॉइड्स क्या होता है। इन दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे, जल्दी से देख लेते हैं मेटलॉइड्स क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी होती हैं, उनको मेटलॉइड्स बोला जाता है। तो डेफिनेशन देख लिया जाए इनकी। मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स विच बिहेव लाइक बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लियर है ना? अभी आपको हमने क्लियर कर दिया कि मेटलॉइड्स जिसको बोलते हैं उपधातुएं, मीन्स जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेटल्स में गोल्ड सिंबल आप देख लेना, Au सिल्वर, Ag कॉपर, आयरन और मरकरी सब मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स क्या हैं देख लेते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन। मेटलॉइड्स डेफिनेशन के एग्जांपल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। बोरॉन सिंबल B, सिलिकॉन Si, जर्मेनियम Ge, आर्सेनिक As और एंटीमनी Sb। क्लियर है ना? तो डेफिनेशन आई होप आपको मेटलॉइड्स की डेफिनेशन लर्न हो गई होगी। एग्जांपल्स भी आप ध्यान रखेंगे, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आ जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटलॉइड्स। निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से इनमें से एक मिल जाएगा मेटलॉइड्स, आप वहाँ पर टिक कर देंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेटल्स क्या होती हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके बाद में नॉन मेटल्स और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, और जो सेकेंड पार्ट होगा वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसमें आप पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज और मेटलर्जिकल प्रोसेस, ठीक है ना? और वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं। तो आपको बता दें कि मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करके, 1 या मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी रखती हैं, उनको बोला जाता है मेटलॉइड्स। और ये पॉजिटिव आयन बनाने की टेंडेंसी रखती हैं, इसीलिए जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। द एलिमेंट्स विच हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायंस by losing 1 or more electrons, thus metals are electropositive element। क्लियर है ना? कैटायंस को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव आयंस, ठीक है ना? तो इसके एग्जांपल्स भी देख लिए जाएं कि मेटल्स क्या होती हैं। तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। द एलिमेंट विच हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन बाय लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? दस मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। एग्जाम्पल्स दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, लेड, आयरन और मरकरी। टिन का सिंबल आप कमेंट सेक्शन में बताएं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, मोस्ट मेटल्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम आर हार्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि मेटल्स आर सॉलिड एट नॉर्मल टेम्परेचर। क्लियर? तो ये सब कैसी होती हैं? हार्ड होती हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ये सॉफ्ट होती हैं, इनको ईजिली चाकू से
कट किया जा सकता है। ऑस्मियम हार्ड होती है और जिसको यूज कर लेते हैं ग्लास पर स्क्रैच करने के लिए या फिर ग्लास पर कुछ लिखने के लिए। क्लियर है ना। तो ऑस्मियम हार्ड मेटल होती है सबसे ज़्यादा, और जो सोडियम और पोटेशियम है ये कैसी होती हैं, सॉफ्ट मेटल्स होती हैं। सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स कैन बी इजीली कट विद अ नाइफ। ऑस्मियम इज हार्ड इनफ टू स्क्रैच ग्लास। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, मजबूत होती हैं। दे कैन बियर ए लॉट ऑफ स्ट्रेस, अगर आप उनको मीन्स उसको स्ट्रेच करें, खींचें, तो वो ईजिली ब्रेक नहीं होंगी, टूटेंगी नहीं। मीन्स दे कैन बियर ए लॉट ऑफ स्ट्रेस। थर्ड पॉइंट क्या है, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज़, मेटल्स में जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। एक्सेप्शन भी आप ध्यान रखेंगे। फोर्थ पॉइंट है मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस मीन्स जो साउंड प्रोड्यूस करें, जैसे उनको हम हिट करेंगे किसी हैमर से तो वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे, मेटालिक साउंड। मेटल्स आर सोनोरस मीन्स जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं, उनमें धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता होती है। मेटल्स व्हेन हिट बाय ए हैमर प्रोड्यूस ए मेटालिक साउंड। हैमर मीन्स हथौड़ी बोलते हैं, हथौड़ी। 5 नंबर, ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं आपको, सभी मेटल्स कैसी होती हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड होती हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी कैसी होती है, लिक्विड। सिंबल क्या है मरकरी का, Hg होता है। नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट देख ले, जिन पर स्टार हमने बना रखा है वो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं। मेटल्स आर माइलिएबल, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, मीन्स उसको जब हम हैमर से पीटेंगे तो वो थिन शीट के रूप में फैल जाएंगे। ये प्रॉपर्टी मेटल क्या कहलाती है, माइलिएबिलिटी कहलाती है। तो मेटल्स क्या होती हैं, मेटल्स आर माइलिएबल। मीन्स दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन बी हैमर्ड इनटू वेरी थिन शीट्स, पतले चादर के रूप में इन्हें परिवर्तित किया जा सकता है। गोल्ड एंड सिल्वर आर एमंग द मोस्ट माइलिएबल मेटल्स। जो गोल्ड और सिल्वर होती हैं इनकी माइलिएबिलिटी, आघातवर्धनीयता सबसे ज़्यादा होती है, ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट 7 पॉइंट देखते हैं, और 7 पॉइंट क्या है, मेटल्स आर डक्टाइल। ठीक, मीन्स ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनको थिन वायर के रूप में स्ट्रेच किया जा सकता है, खींचा जा सकता है, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स कैसी होती हैं, डक्टाइल होती हैं, मतलब तन्य होती हैं। दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, पतले वायर के रूप में इन्हें खींचा जा सकता है। गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर आर एमंग द मोस्ट डक्टाइल मेटल्स। क्लियर है ना। सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन कौन सी हैं, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, और इनमें भी सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी जो होती है वो गोल्ड की होती है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, आप सोच भी नहीं सकते थे। वी कैन ड्रॉन ए वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा आप वायर खींच सकते हैं, पतला वायर बना सकते हैं। 2 किलोमीटर लंबा जो वायर बना सकते हैं किससे, 1 ग्राम गोल्ड से। और आप एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, 100 मिलीग्राम सिल्वर से 200 मीटर लेंथ का वायर खींचा जा सकता है। ये भी पॉइंट आप इसमें ध्यान रखेंगे कि 200 मीटर लेंथ जो सिल्वर मेटल का है वो खींच सकते हैं कितने ग्राम, कितने मिलीग्राम से, 100 मिलीग्राम सिल्वर से 200 मीटर लेंथ वायर खींचा जा सकता है। नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो गुड कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है ना। और नेक्स्ट 9 नंबर पॉइंट है, मेटल्स आर लस्चरस। लस्चरस मीन्स ये शाइनी प्रॉपर्टी शो करती है, मतलब धातुएं जो होती हैं वो चमकदार होती हैं। दिस मीन्स दैट मेटल्स आर शाइनी। क्लियर। 10 नंबर पॉइंट है, मोस्ट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अधिकतर मीन्स मोस्ट ऑफ द मेटल्स, अधिकतर जो मेटल्स होती हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं, हाई होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे, जिन पर हमने स्टार बना रखा है वो जरूर ध्यान रखेंगे। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मेटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, फर्स्ट पॉइंट ऐसे आप लिख सकते हैं, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज, मेटल्स आर सोनोरस,
ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स, मेटल्स आर malleable, metals are ductile, metals are good conductor of heat and electricity, metals are lustrous, most metals have high melting and boiling point। क्लियर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। डिटेल में हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी इस तरह से आप लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे यहाँ पर मेटल्स की। फर्स्ट पॉइंट है When the metals react with oxygen, तो यहाँ पर हम हाइडिंग करके भी लिख सकते थे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। When the metals react with oxygen it gives metallic oxides। क्लियर है ना, मीन्स मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती हैं तो मेटालिक ऑक्साइड बनाती हैं, मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। और ये भी आप ध्यान रखेंगे कि मोस्ट मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, अधिकतर जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, वो भी मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, और वो एम्फोटेरिक होते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बैलेंस फॉर्म में 2MgO बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक होता है। कैल्शियम ऑक्साइड ये भी बेसिक होता है। पोटेशियम ऑक्साइड ये भी बेसिक होता है। एल्यूमिनियम कैसा होता है, एम्फोटेरिक। अगर हम यहाँ पर जिंक ले लें 2Zn+O2 तो बनाएगा 2ZnO जिंक ऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड भी कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, तो यहाँ पर नोट में हमने डेफिनेशन लिख रखी है, चलिए देख लेते हैं जल्दी से। एम्फोटेरिक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, जिनके पास क्या प्रॉपर्टी हो, एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी हो, उन ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। दोज ऑक्साइड्स of metals which have both acidic and basic properties are called what, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल देख लेंगे कौन कौन से ऑक्साइड हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं। Al2O3 एल्यूमिना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। PbO2 लेड का ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और टिन ऑक्साइड etc। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट एक हमने पॉइंट लिख रखा है। ट्रिक टू लर्न एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म बाई फॉलोइंग मेटल्स, फॉर्म बाई फॉलोइंग मेटल्स। तो कुछ मेटल्स हैं जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाती हैं, वो कौन कौन सी हैं, उनकी शॉर्ट ट्रिक भी लिखी हुई है यहाँ पर। Pb लेड, Zn जिंक, Be बेरिलियम, Al एल्यूमिनियम, Sn टिन और Ga गैलियम। एक और होता है Ge जर्मेनियम, वो भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। उसका भी जो ऑक्साइड है वो कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। ट्रिक क्या है, Pb से देख सकते हैं पप्पू भाई जनाबे अली सनक गए। क्लियर है ना, ध्यान रखेंगे, लॉन्ग टाइम तक आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए यहाँ पर ये ट्रिक मेंशन की गई। और जो सेकंड पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स का। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, तो यहाँ पर भी हम हेडिंग करके लिख सकते थे रिएक्शन विद वाटर। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल जब वाटर से रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, बहुत सी जो मेटल्स हैं वो वाटर से रिएक्ट नहीं करती हैं। क्यों, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होती हैं। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो वाटर से रिएक्शन करती हैं, कुछ कोल्ड वाटर से रिएक्शन करती हैं, कुछ स्टीम से मीन्स वाटर वेपर से रिएक्शन करती हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। एक्टिव मेटल्स, एक्टिव मेटल हमने इसलिए लिख रखा है कि वही मेटल से रिएक्ट करेंगी वाटर से जो एक्टिव होंगी, रिएक्टिव होंगी ज़्यादा, प्लस वाटर बनाएंगे मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल ले रखा है मेटल में सोडियम, और ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता है तो NaOH बनाता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट मेटल हमने यहाँ पर कैल्शियम सेलेक्ट की है। कैल्शियम की वाटर से रिएक्शन करेंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। क्योंकि कैल्शियम ट्वाइस बनाता है इसलिए हमने वाटर के 2 मोल लिए हैं। H2 गैस रिमूव हो जाएगा और OH का होल ट्वाइस हो जाएगा। Ca+2H2O भी आप लिख सकते थे, तो CaOH होल ट्वाइस प्लस H2 बना लेगा। इसी तरह से मैग्नीशियम जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। लेकिन इन कंपेरिजन टू कैल्शियम मैग्नीशियम इज लेस रिएक्टिव, इसलिए ये कोल्ड वाटर से स्लो रिएक्शन करता है। और एक चीज़, अगर मैग्नीशियम
पर स्टीम पास कर दिया जाए, वाटर वेपर पास कर दिया जाए, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ना बना करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। क्लियर है ना? ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब। नेक्स्ट मेटल हमने ली है एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम भी यहाँ पर स्टीम से रिएक्शन कर रही है क्योंकि इसकी भी रिएक्टिविटी कम होती है। तो स्टीम से जब रिएक्शन करते हैं या एल्यूमिनियम पर जब स्टीम पास करते हैं, वाटर वेपर पास करते हैं, तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है 3H2। बैलेंस फॉर्म में रिएक्शन आप ध्यान रखेंगे, 2Al + 3H2O। तो H2O में यहाँ पर 3 ऑक्सीजन होने चाहिए थे, इसीलिए हमने 3 मॉलिक्यूल्स लिए हैं वाटर के, क्योंकि Al2O3 बना है और 3H2 ये रिमूव हो जाएगा, Al2। क्लियर है ना? यहाँ पर हमने लिख रखा है वेरी स्लो रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, ठीक है ना? इसीलिए क्या पास किया गया है? स्टीम पास किया गया है। जिंक की रिएक्शन, स्टीम जब जिंक पर भी स्टीम पास करते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड ना बना करके क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है, जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिख रखा है हमने। जिंक डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि बहुत लेस रिएक्टिव है। आयरन और रिएक्टिव भी अगर हैं भी तो लेस रिएक्टिव हैं, स्लो प्रोसेस होती है, बहुत टाइम लगेगा इनमें हाइड्रोक्साइड बनने के लिए। तो आयरन पर जब स्टीम पास करते हैं तो Fe3O4 आयरन ऑक्साइड, आयरन पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 3rd होगा यहाँ पर, और 4H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज होंगी। वेरी स्लो रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। तो आई होप आपको 2 प्रॉपर्टी लर्न हो गई होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। पहला पॉइंट क्या था? व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव्स मेटालिक ऑक्साइड। क्लियर? और सेकंड पॉइंट आपने क्या पढ़ा था? मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। तो मेटल्स की रिएक्शन करेंगे डाइल्यूट एसिड के साथ में। यहाँ पर डाइल्यूट एसिड में HCl लिया है हमने और H2SO4 लिया है। क्या होगा यहाँ पर? मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल्स के रिएक्शन अगर हम किसी डाइल्यूट एसिड से करेंगे तो वो साल्ट बनाएंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे, और वही मेटल साल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होंगे। ठीक है ना? तो रिएक्शन देख लेते हैं। 2Na + 2HCl एरो 2NaCl + H2। नेक्स्ट है Mg + 2HCl एरो MgCl2 + H2। और थर्ड एग्जांपल है जिंक को H2SO4 में जब डालेंगे तो ये बनाता है जिंक सल्फेट और H2। हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए लेबोरेटरी मेथड में इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। तो नोट यहाँ पर देख लेंगे। नोट क्या है? हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल इज ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड। कहने का मीन्स ये है कि अगर हम किसी मेटल के रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो H2 बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है वहाँ पर, उसको H2O में कन्वर्ट कर देता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करती है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में। और 4 नंबर है यहाँ पर रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद वाटर। मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हमने 2 ले रखे हैं। सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्साइड गिव्स हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर। तो सोडियम और पोटेशियम ऑक्साइड की रिएक्शन अगर वाटर से करी जाती है तो ये क्या बना लेते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन आप देख सकते हैं, Na2O + H2O। इस ऑक्सीजन को यहाँ पर अगर हम ऐड कर देंगे तो 2 OH हो जाएंगे, 2 NaOH बना लेगा। सेम प्रोसेस, 2 OH हो जाएंगे, यहाँ पर भी KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को बोलते हैं कास्टिक सोडा, KOH को बोलते हैं कास्टिक पोटास। ध्यान रखेंगे आप। तो इस तरह से आपने पढ़ लिया मेटल्स और मेटल्स के एग्जांपल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होती है?
तो जस्ट रिवर्स कर देंगे मेटल्स के डेफिनेशन को, वो डेफिनेशन हो जाएगी नॉन मेटल्स की। द एलिमेंट्स विच हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म एनायंस बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, आपने मेटल्स में क्या पढ़ा था? द एलिमेंट्स विच हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायंस मीन्स पॉजिटिव आयंस बाई लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स। और मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज बनाती हैं इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। और नॉन मेटल्स क्या होती हैं? इनकी टेंडेंसी क्या होती है? ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायंस बनाती हैं, नेगेटिव आयंस बनाती हैं। और इसीलिए जो नॉन मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हीलियम, आर्गन एट्सेट्रा। ठीक है ना। इसके बाद जल्दी से देख लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है मेटल्स, नॉन मेटल्स की। फर्स्ट पॉइंट है दे आर इंसुलेटर्स, मीन्स दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है नॉन मेटल्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्यों कंडक्ट करता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड पॉइंट है नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स ब्रेकेबल होती हैं। इन पर अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएंगी, या फिर इन पर हैमर्ड करेंगे तब भी ये ब्रेक हो जाएंगी। क्लियर है ना। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। ना तो ये मैलिएबल होती हैं, मीन्स इनको थिन शीट के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, और ना ही थिन वायर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर। इनके पास शाइनी प्रॉपर्टी नहीं होती। कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पर, आयोडीन और ग्रेफाइट। हालांकि डायमंड भी होता है, तो यहाँ पर आप और बढ़ा सकते हैं डायमंड। ठीक है ना। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर एक्सेप्ट आयोडीन, ग्रेफाइट एंड डायमंड। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ नंबर पर, नॉन मेटल्स यूजुअली हैव लो डेंसिटीज एंड आर सॉफ्ट। नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है, और ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन में यहाँ पर कुछ मेंशन है। डायमंड क्या होता है? एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कौन सा जाना जाता है? डायमंड। डायमंड क्या है? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है। 6 पॉइंट क्या है? नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। 7 नंबर पर, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, मीन्स डू नॉट प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट। साउंड प्रोड्यूस ये नहीं करती हैं। जैसा कि आपने पढ़ा था मेटल्स आर सोनोरस, जब उनको हम हिट करते थे तो मेटालिक साउंड प्रोड्यूस करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। मेनली जो नॉन मेटल्स होती हैं वो सॉलिड होती हैं और क्या होती हैं? गैस होती हैं। एक्सेप्शनल केस में केवल एक है, ब्रोमीन इज ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्लियर। तो इस तरह से आपने फर्स्ट पार्ट में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में डिटेल में स्टडी किया। इसके बाद मिलते हैं सेकंड पार्ट में, और सेकंड पार्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें रिएक्टिविटी सीरीज, मेटलर्जिकल प्रोसेस मींस मिनरल ओर्स और फ्लक्स, स्लैग, ठीक है ना, ये सब पढ़ेंगे। और मेटलर्जिकल प्रोसेस में कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, ये सब जो ज़्यादा पूछा जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, वो सब पढ़ेंगे डिटेल में। और कुछ मिनरल्स और ओर्स के एग्जांपल्स भी, उनमें डिफरेंस भी। वीडियो आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।